पांडवों ने खड़े होकर विदुर का स्वागत किया और उन्हें एक सुंदर आसन पर बैठाकर यथोचित सम्मान किया। युधिष्ठिर के पूछने पर विदुर ने धृतराष्ट्र की बात कही और यह भी बताया कि अब धृतराष्ट्र को मेरी आवश्यकता नहीं रही, इसलिए मैं यहां चला आया। उनका हृदय मोह ममता से कलुषित हो गया है। वे धर्म की बात, हित की बात सुनना तक नहीं चाहते हैं। ऐसा मालूम होता है कि अब कौरवों का नाश निकट है। युधिष्ठिर, इस आपत्ति से घबराने की कोई बात नहीं है। जो पुरुष शत्रुओं के दिए हुए क्लेशों को धीरता के साथ सह लेता है और क्षमा का सहारा लेकर अपने अनुकूल समय की बाट देखता रहता है, उसे आगे चलकर अवश्य सुख प्राप्त होता है। जो संपत्ति के समय, भोग के समय अकेले ही सुख नहीं भोगता, अपने सहयोगियों को भी समान रूप से हिस्सा देता है, उसे विपत्ति के समय भी, दुख के समय भी अकेले ही उनका भार नहीं उठाना पड़ता। उनमें भाग लेने वाले भी मिल जाते हैं। सहायक पाने का यही सबसे अच्छा उपाय है। सहायक मिल जाने पर सब कुछ मिला हुआ ही समझना चाहिए। अपने को सबसे छोटा और नम्र बनाकर रखने में ही कल्याण है। राजाओं की इसी से अभिवृद्धि होती है। इसी प्रकार विदुर पांडवों को उपदेश करते रहे। ऐसा देखा गया है कि स्वार्थी पुरुष भी निस्वार्थ व्यक्ति पर ही अधिक विश्वास करता है। शराबी को यदि अपनी स्त्री किसी के पास रखनी होती है तो वह शराबी का नहीं, शराब न पीने वाले का ही विश्वास करता है। बेईमान भी अपनी धरोहर ईमानदार के पास ही रखता है। धृतराष्ट्र भी विदुर पर सबसे अधिक विश्वास रखते थे। इसका कारण था उनके लड़के उन्हें धोखा दे सकते थे, परंतु विदुर से धोखे की कभी संभावना नहीं थी। विदुर के चले जाने पर वे पछताने लगे। उन्होंने सोचा कि विदुर की सहायता से पांडवों की बड़ी उन्नति होगी, मेरे लड़कों का बड़ा अनिष्ट होगा। संधि और विग्रह की नीति का जानकार कोई भी हमारे पक्ष में नहीं रह जाएगा। वे सभा के द्वार पर आते आते अचेत हो गए। संजय आकर उन्हें संभालने लगे। थोड़ी देर में धृतराष्ट्र को चेतना हुई। धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, संजय, विदुर मूर्तिमान धर्म है, वे मेरे प्यारे भाई हैं। उनके बिना मेरा कलेजा छटपटा रहा है, मेरी छाती फटी जा रही है। करुण स्वर में विलाप करते हुए धृतराष्ट्र ने फिर कहा, विदुर कहां चले गए? उनकी अनिष्ट शंका से मैं बहुत ही व्याकुल हो रहा हूं। वे जीवित तो है ना? मैं बड़ा पापी हूं। क्रोध के अधीन होकर मैंने अपने प्यारे भाई का त्याग कर दिया। उन्होंने सर्वदा मेरा उपकार किया है, किंतु मैं इतना नीच हूं कि मैंने उन्हें बिना किसी अपराध के ही निकाल दिया। संजय, तुम शीघ्र जाकर विदुर को ले आओ, नहीं तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। जो आज्ञा है कहकर संजय ने उसी समय प्रस्थान कर दिया। संजय ने काम्यक वन में जाकर विदुर से धृतराष्ट्र की अवस्था का वर्णन किया और आग्रह किया कि आप शीघ्र चलकर उनके प्राणों की रक्षा कीजिए। विदुर के मन में कोई दुर्भाव तो था ही नहीं। वे पांडवों से अनुमति लेकर, सच कहूं तो शीघ्र ही वहां से चल पड़े। उनके आने पर धृतराष्ट्र ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और कहा, विदुर, तुम्हारा हृदय शुद्ध है। ये मेरा सौभाग्य है कि तुम मेरे पास रहते हो। मैंने तुम्हारा अपराध किया है, तुम्हें बहुत कटु वचन कहे हैं, उन्हें भूल जाओ और मुझे क्षमा करो। धृतराष्ट्र ने विदुर को अपनी गोदी में उठा लिया और सिर सूंघकर बड़ा प्रेम जताया। विदुर ने कहा, राजन, आप कैसी बात कहते हैं? मेरे नाते भी क्या आपका कोई अपराध होता है? आप मेरे परम गुरु हैं, आपके लिए ही मैं शीघ्र यहां आ गया हूं। पांडव और कौरव दोनों ही मेरे लिए समान हैं, तथापि पांडवों की अवस्था इस समय अच्छी नहीं है, इसलिए बार बार मेरी दृष्टि उन पर पड़ जाती है और पड़नी ही चाहिए। यदि आप उनके साथ प्रेम का भाव रख सके तो कितना अच्छा हो। धृतराष्ट्र प्रसन्न हो गए और विदुर हस्तिनापुर में रहने लगे। पांडवों का 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त हो चुका था। वे विराट नगर में प्रकट हो चुके थे और दोनों ओर से युद्ध की भीषण तैयारी हो रही थी। धृतराष्ट्र ने संजय को युधिष्ठिर के पास यह समझाने के लिए भेजा था कि युद्ध करना अधर्म है, वे किसी प्रकार युद्ध से विरत हो जाएं। उस दिन संजय युधिष्ठिर के पास से लौटकर धृतराष्ट्र के पास आया था और उसने युधिष्ठिर को निर्दोष बतलाते हुए यह कहा था कि अब युद्ध हुए बिना नहीं रह सकता। यदि उन्हें कुछ दिया नहीं जाएगा तो वे युद्ध करने के लिए मजबूर हैं और इसमें उनका कोई दोष नहीं। उन्होंने आपके लिए और सब लोगों के लिए जो संदेश कहे हैं उन्हें मैं कल सभा में सुनाऊंगा,
क्योंकि आज मैं थक गया हूं। धृतराष्ट्र की अनुमति लेकर संजय चला गया। संजय के चले जाने पर धृतराष्ट्र बड़ी चिंता में पड़ गए। उन्होंने द्वारपाल को भेजकर विदुर को बुलवाया। विदुर तुरंत धृतराष्ट्र के पास उपस्थित हुए और उन्होंने बड़ी नम्रता से कहा, महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मेरे योग्य सेवा बतलाइए। विदुर, अभी संजय मुझे बहुत कुछ कह सुनाकर घर गया है। सुबह सभा में युधिष्ठिर के संदेश सुनाएगा। अभी मुझे मालूम नहीं कि युधिष्ठिर ने क्या संदेश भेजा है। उसी चिंता से मुझे नींद नहीं आ रही और मेरा शरीर जल रहा है। धर्म और अर्थ का तुम्हारे जैसा जानकार और कोई नहीं है। तुम मेरे भले की बात कहो। मेरी इंद्रियां विकल हो रही हैं। मुझे चिंता सता रही है। कोई ऐसा उपाय करो कि मेरा चित्त शांत हो। विदुर ने कहा, महाराज, साधारण पुरुषों को नींद न आने के बहुत से कारण हैं। जिसके ऊपर बलवान पुरुष आक्रमण करने वाला हो, जिसका सर्वस्व छिन गया हो, जो कामी है, चोर है, उसे नींद नहीं आती। जो किसी की संपत्ति हड़पना चाहता है, उसे भी नींद नहीं आती। इनमें से कोई दोष आप में तो नहीं आ गया है? महाराज, यदि ये दोष आप में न हो तो आप सुखपूर्वक सो सकते हैं। विदुर, तुम बड़े विद्वान, बुद्धिमान और सम्मान के पात्र हो। मैं तुम्हारी कल्याणकारी बातें सुनना चाहता हूं। तुम मुझे नीति की बातें सुनाओ। विदुर ने कहा, राजन, आपने नीति विरुद्ध आचरण किया है। युधिष्ठिर सर्वथा राज्य के योग्य हैं। उन्हें आपने निकाल दिया है और आप में राजा होने के लक्षण बिल्कुल नहीं है। फिर भी आप राजा बन बैठे हैं। आप राज्य का शासन क्या कर सकते हैं? दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुशासन के भरोसे शासन का कार्य छोड़कर आप कैसे भलाई की आशा कर सकते हैं? आप में और उनमें बुद्धिमानों के लक्षण नहीं है। जिसे आत्मज्ञान है, जो अपनी शक्ति के अनुसार काम करता है, जिनमें विषयों से विरक्ति है, सहनशीलता है और जो श्रद्धा के साथ धर्म का अनुष्ठान करता है, जो सर्वदा लोक उपकारी काम करता है, लोक विरोधी काम कभी नहीं करता, भगवान और परलोक पर जिसकी श्रद्धा है, जो क्रोध, हर्ष, अभिमान, उद्दंडता आदि के द्वारा दबा नहीं दिया जाता, काम हो जाने के पहले जिसके विचारों को और लोग जान नहीं सकते, बड़े से बड़े विघ्न जिसके निश्चय को बदल नहीं सकते, जो व्यवहार में सर्वदा धर्म का पालन करता है, जो बहुत देर तक सुनता है और थोड़ी ही देर में समझ जाता है, जो असंभव की इच्छा नहीं करता, नष्ट हुए का शोक नहीं करता, आपत्ति में मोहित नहीं होता, जो निश्चय करके ही पराक्रम प्रकट करता है, अपने समय को व्यर्थ नहीं बिताता, जो कटुभाषी हितैषी का अनादर नहीं करता, सम्मान पाने पर फूल कर कुप्पा नहीं हो जाता और अपमान होने पर दुखी नहीं होता, सबका रहस्य जानता है, वह बुद्धिमान कहलाने योग्य है। जिसका अध्ययन दृढ़ता के अनुसार है और जिसकी बुद्धि विद्या विरुद्ध नहीं है, जो प्राचीन पुरुषों द्वारा निश्चित मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, सर्वदा सनातन धर्म पर हृदय से आरूढ़ रहता है, वह बुद्धिमान है। विदुर ने आगे कहा, राजन, यह तो मैंने पंडितों के लक्षण कहे, अब आप मूर्खों के लक्षण सुने। जिसने शास्त्र और लोक की बातें नहीं सुनी, जो अपने आपे का बड़ा घमंड रखता है, जो असमर्थ होने पर भी मनोरथ के पुलाव पकाता रहता है, जो पाप से धन कमाना चाहता है, जो मित्र से दगा करता है, शत्रुओं से मित्रता जोड़ने वाला है, अपने करने योग्य कामों को नौकर चाकरों से कराता है, सब पर संदेह करता है, काम में जल्दबाजी करता है और जल्दी के काम में देर लगा देता है, उसे मूर्ख कहना चाहिए। राजन, पितरों का श्राद्ध नहीं करता, देवताओं की पूजा नहीं करता, सज्जनों को मित्र नहीं बनाता, बिना बुलाए ही किसी के भी यहां चला जाता है, बिना पूछे ही बहुत कुछ कह डालता है, विश्वास के योग्य पर अविश्वास करता है, अपना दोष दूसरे पर लगाता है, जो परस्त्रियों पर आंख उठाता है और जो कंजूसों की सेवा करता है, वह मूर्ख है। राजन, मैं आपसे सत्य कहता हूं, यही प्राचीन काल की मर्यादा है। जो संपत्तिशाली होकर अकेले ही बढ़िया माल खाता है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनता है और दूसरों को नहीं देता, उससे बढ़कर निष्ठुर और नीच कोई नहीं है। आप स्थिर बुद्धि से कार्य और अकार्य इन दोनों का निश्चय करके मित्र, शत्रु, उदासीन तीनों को साम, दाम, दंड, भेद इन चारों से वश में कीजिए। पांचों इंद्रियों को जीतकर संधि, मान, विग्रह आदि छहों को जानकर वेश्या, जुआ, शराब, शिकार, कठोर वचन, दंडवत कठोरता और अन्याय से धनोपार्जन 7 बातों को छोड़ दीजिए, फिर आपके लिए सुख ही सुख है। विष और शस्त्र से केवल एक की हत्या होती है, किंतु कुविचार से बहुतों का नाश हो जाता है। किसी काम के बारे में अकेले नहीं सोचना चाहिए, अकेले ही राह नहीं चलना चाहिए,
और सोते हुए लोगों को छोड़कर अकेले ही नहीं उठना चाहिए।